नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की ताजा फटाफट खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जारी सियासी संकट और इस्तीफे की खबरों के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। इस्तीफे से इनकार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और कांग्रेस की सरकार राज्य में पूरे 5 साल चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया है। तो वहीं यह कार्यक्रम बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन, साथ ही राजमार्ग और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। फिक्स चार्ज में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं शहर और गाँव दोनों जगहों पर बिजली पहले से महंगी हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज एक मैच बाकी रहते हुए जीत ली है। भारत की इस कामयाबी में सबसे बड़ा रोल यशस्वी जायसवाल का बताया जा रहा है। वो मात्र 22 साल के हैं। उन्होंने बेसबॉल का शोर लेकर उतरे इंग्लैंड के खिलाफ यूं पलटवार किया कि अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। यशस्वी जायसवाल ने इस दौरान विराट कोहली से लेकर सुनील गावस्कर तक के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। सुपरस्टार आमिर खान अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी फिल्मों में हर बारीकी पर अच्छे से काम करते हैं। यही वजह है कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। इन दिनों आमिर खान अपनी अपकमिंग मूवी फिल्म सितारे ज़मीं को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेज दिया है। तो वहीं अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अखिलेश यादव को 160 सीआरपीसी के तहत यह समन भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में चल रही जबरदस्त सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। आरोप लगाया कि पर्वतीय राज्यों में कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है और इसकी जिम्मेदारी वो खुद पर लेते हैं। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे लाडले अनंत अंबानी जल्द ही दूल्हा बनने की तैयारियों में है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की कुछ समय पहले ही सगाई हुई थी और अब 1 मार्च से गुजरात के जामनगर में अंबानी निवास रिलायंस ग्रीन पर 3 दिवसीय प्री वेडिंग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को झटके लगने जा रही हैं। इन दलों के नेताओं में भगदड़ मची हुई है और कईयों ने तो भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों का दामन थाम भी लिया है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के प्रति नेताओं की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, मनोज पांडे, सलीम शेरवानी के बाद अब पार्टी के सीनियर नेता रेवती रमन सिंह भी समाजवादी पार्टी छोड़ने की तैयारियों में लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। बुधवार को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग और अन्य सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें व्यास जी तहखाने की ऊपरी छत पर होने वाली नमाज को रोकने की मांग की गई है। इस याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हुई। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में बिजी है। विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज फिटनेस फॉर्म या निजी कारणों से भारत इंग्लैंड सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार 25 फरवरी को राजस्थान में प्रवेश किया। उससे पहले ही शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आरसीपी आभार यात्रा पर निकल गए हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के घर पर एक बार फिर से किलकारियां गूंजी हैं। कीवी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर पत्नी सारा रहीम और बेटी की तस्वीर शेयर कर जानकारी दी है। इस तस्वीर में केन विलियमसन को बेटी को बाहों में लिए हुए देखा जा सकता है। केन विलियमसन तीसरी बार पिता बने हैं। भोजपुरी गानों का क्रेज इन दोनों दर्शकों के बीच कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। तभी तो आए दिन भोजपुरी का कोई ना कोई गाना सोशल मीडिया पर छाया रहता है और गर्दा उठाता है। तो वही ऐसे में हाल ही में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का गाना सब धन खाला मार मार के नजरिया इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में यशस्वी जायसवाल सबसे आगे चल रहे हैं। तो भाई इस सीरीज के आखिरी मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम भी वो कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को पिछले 15 दिनों में दूसरा बड़ा झटका लगा है। फ्लोर टेस्ट में 3 विधायकों ने नीतीश का साथ दिया था। तो भाई अब मोहनिया विधायक संगीता देवी ने भी आरजेडी को छोड़ दिया है। के पाठक के शिक्षा विभाग ने 71,000 विद्यालयों में नई कक्षाओं के निर्माण पर 272 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। तो वही
यह राशि केंद्र सरकार से नए वित्त वर्ष में केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इस राशि को लेकर के पाठक के शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्र से सहमति मिल गई है। बीजेपी विधायक के सवाल ने बुधवार को नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक के सवाल पर विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए वेल में आकर नारेबाजी की और रिपोर्टर के टेबल को पीटा और हंगामा भी शुरू कर दिया। दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर आमने सामने है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि एलजी वीके सक्सेना ने सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी। आरोप है कि एलपी फाइल को अपने पास रोक कर बैठे हैं। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे इस्तीफे को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैंने कोई भी इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। मैं योद्धा हूं और संघर्ष करना जानता हूं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के दूसरे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू होने वाले हैं, इसीलिए खास थीम को ही रखा गया है। 3 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। हर कार्यक्रम का थीम अलग अलग नजर आएगा और ड्रेस कोड भी तय किए गए हैं। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 3, भारतीय पुलिस सेवा और IPS के 3 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS के 165 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का हाल जानने के लिए, रिजल्ट जानने के लिए ओपिनियन पोल जारी किया गया है। ये ओपिनियन पोल 1,60,000 से ज्यादा लोगों के बीच कराया गया। यहाँ हम पश्चिमी यूपी की 8 सीटों के बारे में जानेंगे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल किलांचल टाइम्स।